राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की बहुत सुंदर कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके दो रानियां थीं। दोनों रानियों के एक एक बेटी थी। राजा छोटी रानी को बहुत प्यार करता था और बड़ी रानी को कम पसंद करता था। बड़ी रानी का नाम रूपमती था और वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। इसी का असर उसकी बेटी पर भी था, क्योंकि माँ के गुण उसकी बेटी में भी थे, तो वह भी बेटी भी बहुत संस्कारी थी। राजा की छोटी रानी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही घमंडी रानी थी। वह बड़ी रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी बेटी भी, उसमें भी अपनी माँ के गुण थे, क्योंकि वह भी बहुत घमंडी थी। राजा अपनी छोटी रानी को बहुत प्यार करता था। जैसे वह कहती वैसे ही करता था। अगर राजा उसका कहना नहीं मानता तो वह विद्रोह कर देती थी। इसलिए राजा को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता था। अब जो राजा की रानी थी छोटी वाली, वह बड़ी रानी को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। वह कुछ ना कुछ ऐसे ही षड्यंत्र रचती कि राजा की नज़रों में जो बड़ी रानी थी वह गिरती जा रही थी। एक दिन उसने कहा, राजा साहब, इस बड़ी रानी और इसकी बेटी को घर से निकाल दो। राजा ने कहा कि ऐसा करूँगा तो प्रजा क्या कहेगी? यह रानी है, इसे भी रहने दो, घर के काम काज तो करती ही हैं। लेकिन मोहिनी जो रानी थी छोटी, उसे तो बस यही था कि अगर ये रानी यहाँ से चली जाएगी तो सिर्फ मेरा ही राजा पर अधिकार होगा और कभी भी राजा इसकी बातों में नहीं आएगा और हमेशा मेरा ही राज चलेगा। इसलिए उसने जिद करके बड़ी रानी रूपमती और उसकी बेटी को घर से निकलवा दिया। अब राजा ने उसी राज्य में एक छोटा सा घर बड़ी रानी को रहने के लिए दे दिए और जो रानी मोहिनी थी, कुछ नौकर चाकर भी उनके घर में छोड़ दिए, ताकि जो भी कोई भी बात हो तो नौकर चाकर आकर उनको सारी बातों से आगाह करें। पल पल का समाचार वह बड़ी रानी का लेती रहती थी। अब बड़ी रानी छोटे से घर में आकर भी खुश थी, क्योंकि वह तो बेचारी पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अवशान माता की बहुत पूजा करती, जहाँ से भी बुलावा आता जाती माँ बेटी दोनों और बहुत पूजा किया करती, भजन कीर्तन किया करती, कथा आरती किया करती। लेकिन अब जो छोटी रानी मोहिनी थी, उसको तो अब उनका वहाँ रहना भी खटक रहा था। वह उसने सोचा कि ये दोनों तो बहुत खुश हैं अभी भी, तो उसने सोचा कि क्यों ना, उसने एक चाल चली और राजा से बोली कि राजा साहब, आपकी जो बड़ी बेटी है उससे खाली ही तो रहती हैं, माँ बेटी कोई काम भी नहीं करती हैं। देखो खाली पड़े वहाँ पे नौकर चाकर हैं, काम करते हैं। इसलिए आप जो बड़ी बेटी से जो महल की गायें हैं, गऊओं को चरा के लाए, ऐसा आप बोलिए। राजा कहने लगे कि देखो, है तो वो भी राजकुमारी, अगर वो जंगल में गाय चराने जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन छोटी रानी ने तो जिद पकड़ ली और कहा कि जब मैंने कह दिया कि वह गाय चराने जाएगी तो वह गाय चरा कर ही लाएगी। अब मरता क्या ना करता, राजा को उसकी बात माननी पड़ी। अब बड़ी रानी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी फूल सी बच्ची गाय चराने जंगल में जाएगी। तो उसने सोचा कि रानी के प्रकोप से बचने के लिए अगर यह गाय चराएगी तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी गाय चरा लाएगी, नहीं तो वह फिर हमें किसी ना किसी रूप में परेशान करती रहेगी। इसलिए बड़ी रानी ने, जो रानी रूपमती थी, अपनी बेटी को समझाया, जिसका नाम राधा था। बोली, बेटी राधा, तुम सवेरे जंगल में जाया करो और गैयों को चराकर शाम को महल में छोड़ आया करो। उसने कहा, ठीक है माँ, जैसे आप कहती हो मैं वैसे ही करूँगी। अब वह जो राधा थी, बड़ी रानी की बेटी, वह सुबह गायों को लेकर जाती और शाम को उन्हें वापस महल ले आती। ऐसे करते करते उसे एक हफ्ता बीत गया। वह रोज़ सुबह लेके जाती और रोज़ सांझ को लेके आ जाती। अब एक दिन जब वह शाम को अपनी गायों को चराकर महल ले जा रही थी, जंगल से निकल ही रही थी, तो उसे पीछे से आवाज़ आई, क्या तुम
मुझसे शादी करोगी? तब राजकुमारी ने अपने मन का वहम समझकर आगे बढ़ गई। अब वह सुबह फिर गाय चराने आई और फिर शाम को वापस जाने लगी तो वह आवाज उसे फिर सुनाई दी, राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब यह सुनकर वह डर गई। अब ऐसे ही उसने अनसुना कर दिया और रोज ही उसके साथ ये होने लगा। 7-8 दिन बीत गए। तब वह अंदर से इतनी डर गई कि पता नहीं कौन मुझे आवाज लगाता है, और पीछे मुड़ती तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह सीधी चली आती। वह बहुत उदास बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ ने पूछा, राधा क्या बात है? तब राधा ने कहा कि माँ, मैं जब जंगल जाती हूँ गाय चराने के लिए और वापस आती हूँ तो मुझे पीछे से आवाज आती है कि राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, कुछ मुझे सोचने दो, मैं सोच के तुम्हें बताऊंगी। उसकी माँ ने सारी रात उस विषय में सोचा और वह निर्णय पर पहुंची, अगर कोई अच्छा पुरुष हुआ, सज्जन पुरुष हुआ, तो वह अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगी, क्योंकि यहाँ की जिल्लत भरी जिंदगी से तो मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, नहीं तो रानी मोहिनी किसी ना किसी रूप में उन्हें प्रताड़ित करती रहेगी, परेशान ही करेगी सारी जिंदगी। इसलिए उसने मन बना लिया कि वह अपनी राजकुमारी की शादी कर देगी। अब उसने अपनी बेटी को सुबह कहा कि राधा, जब तुम गाय चराने जाओ तो अगर तुम्हें वो आवाज आए तो उससे बोल देना कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। मैं वादा करती हूँ, अगर तुम मेरे घर पर आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। राधा ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही बोल दूंगी। अब राधा जब गाय चराकर अगले दिन फिर वापस आने लगी जंगल से, फिर उसे आवाज आई झाड़ियों से कि राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब राजकुमारी ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, और मैं वादा करती हूँ उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब अगले दिन रात को वह शाम को जब घर गई तो उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि उन्हीं के हाथ जोड़कर रानी कहने लगी है, शान माता, मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो, यह सुखी हाथों में चली जाए, इसका जीवन सुखमय हो, और यही प्रार्थना वह माता रानी से करने लगी। अब उसके बाद सुबह जब उसने दरवाजा खोलने गई कि देखती हूँ कि कोई आया है कि नहीं आया, या किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है मेरी बेटी के साथ, क्योंकि सबको पता है राजा तो हमारी सुनता नहीं है, इसलिए किसी ने मजाक ही कर दिया हो। लेकिन जब वह उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कोई पुरुष नहीं था, लेकिन रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि दरवाजे पर एक विशाल अजगर जो है कुंडली मारे हुए बैठा था। रानी ने उसे देखकर डर गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। घर के जो नौकर थे वो लाठी डंडे लेकर अजगर को मारने के लिए दौड़े, तो वह अजगर कहने लगा, रुको, मुझे मारो मत, मैं तो आपके बुलाने पर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे कल राजकुमारी ने ही कहा था, मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपके घर आऊँगा तो वो राजकुमारी मुझसे शादी करेगी। ये बात नौकर ने सुन ली और दौड़ा दौड़ा वह महल में गया और उसने सारी बातें रानी मोहिनी से बता दी। जब रानी मोहिनी ने ये बात सुनी तो वह तुरंत राजा के साथ बड़ी रानी के घर पर आ गई। तब उस अजगर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो, और तुम तो इंसानों की तरह बोलते भी हो। तब उस अजगर ने कहा कि मुझसे राजकुमारी ने वादा किया है कि अगर मैं उसके घर पर आऊँगा तो मुझसे शादी करेगी। अब रानी जो मोहिनी थी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो, इसकी बड़ी बेटी राधा के चर्चे और इसकी अच्छाइयों के चर्चे बड़े चारों तरफ फैले हुए हैं कि बड़ी संस्कारी बेटी है, अब इसकी शादी अजगर से ही होनी चाहिए। उसने जो है राजा को कहा कि ये तो राजधर्म है, जब उससे वादा किया है, वचन लिया है, तो अब राधा की शादी उसके साथ कीजिए। बड़ी रानी रोने लगी कि नहीं, एक अजगर के साथ भला मेरी बेटी की शादी कैसे हो सकती है। लेकिन छोटी रानी जिद पर अड़ गई और राजा ने फैसला सुना दिया कि राधा की शादी अब इस अजगर के साथ ही होगी। पूरे विधि विधान के साथ अजगर के साथ रानी की बड़ी बेटी थी जो राधा,
उसकी शादी अजगर के साथ हो गई। अब वह राजकुमारी से अजगर की पत्नी बन गई। अब उन दोनों को अजगर राजकुमारी के कमरे में जब सोने के लिए भेजा तो अजगर भी उस कमरे में चला गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पूरी रात रानी को नींद नहीं आई कि पता नहीं ये अजगर मेरी बेटी को खा ना जाए या मेरी बेटी के साथ क्या बुरा होने वाला है। उसकी ममता थी जो तड़प रही थी अपनी बेटी के लिए कि मैंने तो अपने बेटी का उज्जवल भविष्य सोचा था और यह क्या हो गया। लेकिन सुबह के टाइम जब उसने जाकर दरवाजा बजाया तो अंदर से एक सुंदर से राजकुमार ने दरवाजा खोला। वह इतना खूबसूरत था कि रानी उसे देखती रह गई और उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस राजकुमार ने कहा कि मैं दूसरे राज्य का राजकुमार हूँ और एक ऋषि के श्राप के कारण मुझे अजगर बनना पड़ा था। उस अजगर बनकर उस ऋषि को, जब मैं अजगर बन गया तो उस ऋषि को पश्चाताप हुआ कि उसने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया। इसलिए उसने मुझे बताया था कि अगर कोई राजकुमारी तुमसे शादी करेगी तो तुम्हारी ये देह छूट जाएगी। राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो गई और मैं पुराने रूप में अपने फिर से इंसान के रूप में आ गया हूँ। अब तो रानी बड़ी खुश हुई कि उसके लिए तो एक राजकुमार मिल गया राधा के लिए, और उन्हें पूरी शिद्दत के साथ राजकुमार अपनी पत्नी जो राजकुमारी राधा थी उसे लेकर अपने नगर को चला गया। अब रानी बहुत प्रसन्न थी। वे अवसान माता की जय जयकार करने लगी और उन्होंने सुहागनों को बुलाकर अवसान माता की पूजा की। उधर मोहिनी रानी को जब यह बात पता चली तो उसको तो काटो तो खून नहीं, वह तो उस तरीके से जल भुन गई कि ये इतना अच्छा उसके साथ कैसे हो गया। तभी वह उसके मन में एक विचार आया और वह कहने लगी कि अपनी जो उसकी छोटी बेटी रूपा थी उससे कहने लगी कि तुम जाओ और जंगल में गाय चरा कर लाया करो। अब उसकी बेटी ने साफ मना कर दिया कि मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, मैं क्या गाय चराने के लिए हूँ, मैं तो राजकुमारी हूँ। तब मोहिनी ने कहा कि देखो राधा की किस्मत जंगल में जाने से ही खुली है, उसे कितना सुंदर राजकुमार मिला है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी सुंदर राजकुमार मिले जिसके साथ तुम्हारी शादी हो। इसलिए तुम जाओ और जो भी अजगर तुम्हें मिले उससे शादी के लिए हाँ कर लो। लेकिन वह राजकुमारी जो रूपा, छोटी रानी की बेटी रूपा थी, वह जंगल में जाती और शाम को घर आती, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। ना तो उसे कोई आवाज आई, ना ही उसे कोई अजगर दिखाई दिया। अब उसे जाते जाते काफी दिन हो गए लेकिन उसे किसी की आवाज नहीं आई। अब मोहिनी रानी बड़ी परेशान थी कि कोई अजगर क्यों मेरी बेटी को नहीं मिला या किसी ने आवाज क्यों नहीं लगाई है। फिर उसने एक योजना बनाई और कहा, अपने जो उनके नौकर थे उनसे बोला कि कहीं से एक बड़ा सा अजगर पकड़ के लाओ। और वे लोग एक बड़ा सा अजगर पकड़ कर ले आए। उसके साथ रानी मोहिनी ने अपनी बेटी रूपा की शादी जबरदस्ती कर दी और उन्हें सोने के लिए जब रात हुई तो कमरे में भेज दिया और जबरदस्ती अजगर को भी उसी कमरे में डाल दिया। लेकिन सुबह होने का वह बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि सुबह अजगर कोई राजकुमार बन जाएगा। लेकिन सुबह काफी दरवाजा पीटने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो रानी ने नौकरों को बुलाया और जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा। जब कक्ष का दरवाजा तोड़ा तक क्या देखता है कि अजगर तो पहले से भी बहुत मोटा हो गया है और उसकी बेटी का कहीं भी कोई पता नहीं है। तब उस नौकर ने बोला कि हमें लगता है कि यह अजगर राजकुमारी को निगल गया है, क्योंकि इसका पेट देखिए कितना बड़ा हो गया है। अगर वह जल्दी से दौड़ के गया और रसोई घर में से एक कटार उठा कर लाया और कहने लगा कि रानी साहिबा, अगर आपकी बेटी जीवित होगी पेट में अभी तक तो हम इसका पेट चीर देते हैं, वो जिंदा निकल आएगी। तो उन्होंने उस अजगर के पेट को चीर दिया, जिससे अजगर तो मर गया और उसमें जो राजकुमारी थी वो जीवित थी, वो बाहर निकल आई। यह देखकर कि वह जिंदी और ठीक ठाक है, वह रानी बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी ठीक है। लेकिन वह तो जलन में इतनी अंधी थी कि उसने अपनी बेटी को एक अजगर के साथ बांध दिया। यह देखकर राजा को भी अपनी बड़ी रानी की सभी बातें याद आने लगी कि मेरी बड़ी पत्नी कितनी गुणवती थी, और वह उसने छोटी रानी पर बहुत गुस्सा किया और इस तरह का कदम उठाने के लिए उसे कारावास में डाल दिया कि जो
माँ अपनी बेटी की नहीं हो सकती है, वो दूसरों की क्या होगी। और उसे आजीवन के लिए कारावास में डाल दिया। और बड़ी रानी को बड़ी इज्जत के साथ राजा अपने महल में ले आया और उसके साथ मिलकर पूजा पाठ करने लगा। और अपनी जो छोटी बेटी थी उसकी भी उन्होंने एक राजकुमार देखकर अच्छे से शादी कर दी। दोनों बेटियों का आना जाना अब लगा रहता था। माए के ससुराल में बहुत अच्छे से उनके दिन बीत रहे थे। अवशान माता की कृपा से छोटी रानी को उसके करने की सजा मिली और बड़ी रानी को उसके पुण्य का प्रभाव से उसको इज्जत मान सम्मान सब चीज मिला। उसकी बेटी बहुत सुख में गई। हे अवशान माता, जैसे आपने बड़ी रानी की इज्जत रखी वैसे सबकी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते कि बोलो अवशान माता की जय।